हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग कूलम्ब के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, किसी आवेश Q को दो भागों में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। विभाजित करेंगे ताकि निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान महत्तम हो। कराए कि हमारा आवेश Q है, उसको दो भागों में किस अनुपात में विभाजित करेंगे कि निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान महत्तम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिकर्षण बल का मान महत्तम होना चाहिए। तो क्या कहता है हमारा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो Q आवेश को हमको दो भागों में विभाजित करना है। तो क्या मानेंगे हम लोग? माना कि दो आवेश स्मॉल q और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। क्या किया हम लोग? इस Q आवेश को दो भाग में विभाजित कर दिए, एक स्मॉल q और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। फिर इस दोनों आवेश को जोड़ेंगे तो हमारा कुल आवेश Q प्राप्त होगा। अब कह रहा है, यदि इनके बीच की दूरी r हो। क्या हो? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r हो तो कूलम्ब के नियम से क्या कहता है हमारा, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का नियम हमारा कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बटे r स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारा आवेश Q और Q माइनस Q है, इसके गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती होता है। यह हमारा 1/4 पाई क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियत राशि है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर गुने, इसको गुना करते रहे, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर। इतना होगा। अगर इसको हम लोग टोटल को K मान ले, यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर बराबर K हो। क्या हो? K हो। जहां K क्या हमारा एक नियतांक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? F बराबर K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों और अवकलन करेंगे। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों ओर, समीकरण 1 के
दोनों और Q के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करें हम लोग? समीकरण एक के दोनों और Q के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? df बटे dq बराबर हो जाएगा d ब्रैकेट में k q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बटे में dq के हमारा नियत राशि है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। क्या होगा? df बटे dq बराबर के, इसको अलग अलग करेंगे तो d इंटू क्यू बटे में dq तो बड़ी ब्रैकेट में ले रहा है dq माइनस d क्यू स्क्वायर बटे में dq। अब ये हमारा क्या, इसे नोट करें। प्रतिकर्षण बल महत्तम होने के लिए हमारा df बटे dq 0 होना चाहिए। क्या लिखे हम लोग? प्रतिकर्षण बल महत्तम होने के लिए प्रतिकर्षण बल महत्तम होने के लिए हमारा df बटे dq बराबर 0 होना चाहिए। तो इस df बटे dq के जगह पर हम लोग 0 लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? के बड़ा Q dq बटे dq माइनस ये हो जाएगा हमारा 2q बराबर 0, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है? dx के पावर n बटे dx बराबर n इंटू x के पावर n माइनस 1। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? 2q। अब ये dq बटे dq हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस 2q बराबर 0। q माइनस 2q बराबर 0 बटे के। इधर गुना में तो उधर भाग में चला जाएगा। ये हमारा क्या निकला? q माइनस 2q बराबर 0। इसे हम लोग q निकाले तो आ जाएगा 2q, स्मॉल q निकाले तो हमारा जाएगा कैपिटल Q बाई 2। इतना होगा। स्मॉल q हम लोग निकाले एक आवेश, दूसरा आवेश हमारा कितना है? दूसरा आवेश जो हम लोग बांटे थे, दूसरा आवेश हमारा है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q।
तो कैपिटल क्यू हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू तो कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू हमारा कितना हो जाएगा, Q/2, Q/2, कैपिटल Q/2 हो जाएगा हमारा Q/2 2Q - Q/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/2। दूसरा आवेश हमारा कितना आया, Q/2, और पहला आवेश हमारा कितना आया था, Q/2। तो अनुपात जो हमारा होगा, दोनों आवेश का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, Q/2 पूरा पूरा कर दे हमारा 1/1। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 1:1। क्या हो जाएगा हमारा अनुपात, 1:1। अर्थात कह रहा है कि किसी आवेश Q को दो भाग में विभाजित करने के लिए महत्तम प्रतिकर्षण बल होने के लिए निश्चित अनुपात हमारा कितना होना चाहिए, 1:1। यदि 1:1 में हम लोग इस Q आवेश को विभाजित करेंगे तो निश्चित दूरी के लिए प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, महत्तम होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।